बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट बिल आखिर मिसकंडक्ट की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो कि बहुत सारे मामलात में स्कोर सेटल करने की भी कोशिश जो है वो करते रहे। कुछ अदालती ऑब्जर्वेशंस भी इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर की थी अपने लास्ट व्लॉग में, लेकिन ये एक खौफनाक इतला सामने आ चुकी है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई है इसकी सरबराही कौन करेगा, इसकी सरबराही करेंगे सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस कौन से होंगे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ जी कि ये जो रेफरेंस सुप्रीम को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट सामने आया है, इस रेफरेंस में उन पर इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं और बड़े आप कहें कि मजबूत किस्म के जो सबूत हैं, जो इल्ज़ामात हैं, ठोस किस्म के जो शवाहिद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बुनियाद बनाया गया है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के उस लेटर को जो कि लिखा गया था बरतानवी जो नुमाइंदे थे, क्योंकि उनकी जानिब से बल्ले के निशान के फ़ैसले के ऊपर कुछ जो गुफ्तगू थी वो की गई थी। अब नाज़रीन इसमें एक तो वो जो लेटर लिखा गया था ये कुछ जो है वो इस हवाले से बताया जा रहा है जी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से नहीं लिखा गया था। तो इस वजह से ये अगर कहा जाए कि ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है तो ये गलत होगा और उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं आ सकता। लेकिन इसकी मैं वजाहत करता चलूँ कि वो जो लेटर लिखा गया था उस लेटर में जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की जजीला अंसर साहिबा, उसमें ये लिखा गया था जी कि ये लेटर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की डायरेक्शन पर वो लिख रही हैं। इसलिए ये बहस अब ख़त्म हो गई है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा गया या सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से लिखा गया। बज़ाहिर तो दोनों सेम ही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा जाए या ऑफिस की तरफ से लिखा जाए एक ही बात है। और जाहिर सी बात है इतना बड़ा इतना इम्पोर्टेंट लेटर और इतना बड़ा जो स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे उठा सकता है या रजिस्ट्रार खुद कैसे कर सकता है, उसके पीछे चीफ जस्टिस का हाथ है या उनकी डायरेक्शन है तभी वो कर सकता है। तो बहरहाल उस लेटर में उन्होंने खुद भी ये लिख दिया था जी कि ये वो लेटर है जो कि वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की डायरेक्शन के ऊपर लिख रही हैं। तो पहली चीज़ जो इस्टेब्लिश होगी कि वो लेटर कादी साहब की डायरेक्शन पर ही लिखा गया और उसी लेटर को बुनियाद बनाया गया रेफरेंस की और ये कहा गया जी कि ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट कैसे किया है इसकी 3-4 जो वजूहात हैं वो बयान की गई हैं। एक तो ये जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। उनका क्या काम बनता है कि एक फ़ैसला दे दिया अदालत ने, अब उस फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो अदालत क्या अपने फ़ैसलों की वजाहतें देता रहेगा। और फिर बरतानवी नुमाइंदे की जानिब से ये किया गया तो वजारत ख़ारजा है, अगर उन्होंने कोई जवाब देना है तो चीफ साहब डायरेक्ट उनको जो लेटर है वो कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ये इख्तियारात से तजावुज़ है। दूसरे नंबर पर कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाज़त नहीं देता, यानी कि जजिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट की भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है और उस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ये वो लेटर नहीं लिख सकते थे लेकिन इनकी जानिब से लिखा गया। फिर इसी तरीके से जी जिस किसी ने जो रिव्यू है वो सुनना है तो इस पर पहले चीफ जस्टिस का जो फैसला वो सादिर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बल्ले के निशान वाला मामला है इसके ऊपर एक रिव्यू भी दायर किया गया है, तो अब रिव्यू के ऊपर भी एक बेंच बनना है। तो अगर उसके ऊपर बेंच बनना है और रिव्यू केस सुनना है तो उस रिव्यू केस सुनने से पहले कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये लेटर लिखकर अपना फ़ैसला पहले से ही सादर फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने फ़ैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर रिव्यू में कई फ़ैसले ऐसे हैं कि जो तब्दील हुए हैं तो चीफ जस्टिस अभी से उसके ऊपर जो स्टैंप लगा रहे हैं कि ये दुरुस्त है, तो ये भी एक खिलाफ वर्जी है और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया जी कि उन्होंने ऐसा काम किया जिससे वो पब्लिक कंट्रोवर्सी में आए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है एक तो जजिस की जानिब से फ़ैसले आते हैं, उसके बाद उनके ऊपर जो तनकीद होती है वो अलग बात है, लेकिन ये लेटर लिखने के बाद आप पब्लिक कंट्रोवर्सी में भी आ गए और इस तरह से किसी भी चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए। उसके पास एक अहम ओहदा होता है, एक बड़ा ओहदा होता है चीफ जस्टिस का, और इस बड़े ओहदे का जो है वो उनको फिर उसी तरह से ख्याल भी रखना पड़ता है।
कोई इंडिविजुअल ये ओहदा नहीं होता, ये पूरा इदारा है और पूरी अदलिया के वो सरबराह होते हैं। तो इस वजह से ये जो उन्होंने काम किया है ये उनके कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर इसके अलावा जी ये भी इसमें लिखा गया जी कि पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी इससे ख़राब हो सकते थे, और उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात थे इस पर वो स्टेक के ऊपर लगाया। तो ये सबसे ख़तरनाक बात इसमें लिखी गई है कि दो मालिक के ताल्लुकात हैं और आप अपने एक फ़ैसले को डिफेंड करने के लिए और ये बताने के लिए कि मैंने वो फ़ैसला दुरुस्त लिखा, हालांकि जजिस के अंदर से उसकी मुखालफत मौजूद है, आप एक बरतानवी नुमाइंदे को लेटर लिख रहे हैं, तो आप दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो स्टेक पर लगा रहे हैं, इससे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते थे। तो ये जी 5 इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उठाए गए हैं, जो ये रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट सामने आया है। अब ये जी औरिया मकबूल जान है, उनकी जानिब से ये रेफरेंस या ये जो शिकायत है वो उठाई गई है, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कोई भी जो जज होता है या चीफ जस्टिस होता है उसके अगेंस्ट जो शिकायत है वो जाती है और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले के ऊपर कार्रवाई करता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट ही शिकायत है, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो चूँकि हेड करते हैं, तो अब कौन हेड करेगा, कौन इस शिकायत को सुनेगा? तो इसमें जी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट अगर शिकायत हो तो इस सिचुएशन में ये होता है कि जो सीनियर जज होता है, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर जज हैं, तो वो इस रेफरेंस को, इस शिकायत को सुनेंगे, और इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं बैठेंगे। और कौन से दीगर जजेस होंगे उनमें भी बता दूं जी, उनमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जो 2 सीनियर जजेस हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जस्टिस याया अफरीदी हैं। तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस होंगे जो इस रेफरेंस पर जो कार्रवाई है वो करेंगे अगर ये टेकअप रेफरेंस हुआ। और इसके अलावा 2 हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं, और इस वक्त हाई कोर्ट्स में 2 जो सीनियर जजेस हैं उनमें एक तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो सीनियर जज हैं, और फिर जो है वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब हैं, ये सीनियर जज हैं। तो ये वो 5 जजेस होंगे, ये 5 बेंच होगा 5 जजेस पर मुश्तमिल, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट ये शिकायत और रेफरेंस आया है इसके ऊपर समाअत करेगा। अब नाजरीन यहाँ पर एक और फैक्ट भी आपको बताता चलूँ जी कि ये जो शिकायत है इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये भी डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मामले को कब टेकअप करती है। और कई शिकायत ऐसी हैं कि जो पता नहीं कितना अर्सा टेकअप ही नहीं हुई, तो अगर ये शिकायत टेकअप नहीं होती तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो समाअत है वो भी ना हो, लेकिन और ये भी हो सकता है कि पता नहीं कितना अर्सा ये शिकायत टेकअप ही ना हो। तो ये अब डिपेंड कर रहा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ऊपर कि वो कब इस शिकायत को टेकअप करते हैं और इसके ऊपर जो समाअत है वो होती है। लेकिन ये जो रेफरेंस है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट वो सामने आ चुका है, और ये बड़े सीरियस इसमें और ठोस किस्म की जो बातें हैं वो इसमें लिखी गई हैं कि वाकई चीफ जस्टिस कैसे ये जो लेटर है वो लिख सकते हैं। तो इस रेफरेंस के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट एक बड़ा जो मामला है वो खुलेगा। बल्कि कार्रवाई का मेरे ख्याल से आगाज़ तो इस तरह से हो गया कि जो रेफरेंस है, पहले तो ये जो लेटर था कितना अर्सा पहले लिखा गया था, तो कोई रेफरेंस या शिकायत सामने ही नहीं आ रही थी। अब एटलीस्ट इस हद तक कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है कि ये शिकायत सामने आ गई है। अब इस शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कब बैठती है और कब ये जो 5 जजेस हैं ये कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, ये एक इम्तिहान होगा मेरे ख्याल से जुडिशरी के लिए भी। फिर इसके अलावा कोई भी जो शिकायत आती है उसके ऊपर समाअत होने से पहले ये भी किया जाता है कि कोई एक जो सीनियर जज होता है वो उसके ऊपर अपनी एक राय देता है कि आया ये काबिल समाअत है भी या काबिल समाअत नहीं है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद वो सीनियर जज हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर के पास पहले ये शिकायत या रेफरेंस जाएगा और उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर अपनी राय देंगे कि आया ये जो रेफरेंस है ये काबिल समाअत है या नहीं। अगर उन्होंने ये राय दे दी कि ये काबिल समाअत हैं तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले को टेकअप करेगा और उनकी राय के बाद इसके ऊपर कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो इसे नाकाबिल समाअत करार दे देते हैं तो फिर जो है वो ये रेफरेंस आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये एक बड़ा जो कटा है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट खुल चुका है। बहरहाल जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी समातों के दौरान तो ये कहते रहे इमरान खान साहब को कि अदालतें जो है वो अपने फ़ैसलों की वजाहत नहीं किया करती। जब इमरान खान साहब ने
लाइव पेशी थी उनकी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो बराह रास्त समात क्यों नहीं दिखाई जा रही, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। ये जजिस की जानिब से 4-1 से जो फ़ैसला दिया गया था इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो इस पर काजी साहब ने फिर रिएक्शन दिया था और कहा था जी कि अदालतें अपने फ़ैसलों की वजाहत नहीं करती। तो अगर अदालतें अपने फ़ैसलों की वजाहत नहीं करती तो फिर ये जो वजाहत है वो क्यों की गई, और वो भी बरतानवी नुमाइंदे को कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी इससे मुतासिर हो सकते थे, ख़राब हो सकते थे। तो इतना बड़ा जो है वो चीज़ों को स्टेक पर लगा कर ये लेटर लिखा, तो सवाल तो बिल्कुल ये है। तो बहरहाल जी, ये तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी की गई हैं, और ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दी हैं, और इसमें जी उन्होंने ATC के जज को हरासा करने के मामले पर 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। वो जो सरगोदा वाले जज थे, उनका केस चूँकि इनके पास था तौहीन अदालत का, तो उस पर उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और ये SOPs भी जारी की हैं। तहरीरी अबूरी हुक्म में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस IB ISI तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करे, एजेंसियाँ मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या इनके अमले से रब्ता ना करें। फैसले में कहा गया कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतलका जज से मुशावरत और इत्तफाक़ राय से फ़ैसला किया जाए। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें। फैसले में कहा गया कि पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फ़ैसला करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीशी अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी जाए। तो ये जी अहम तरीन हुक्म जारी हुआ है, और इसमें ये 5 नुकात SOPs जो है वो जारी किए गए हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि खावर मानिका साहब ने, जब वो जज साहब फ़ैसला सुना रहे थे इद्दत केस वाला, और उन्होंने एहतजाज एक किस्म का शुरू कर दिया था और कहा जी कि आप ये फ़ैसला ना सुनाएं, और फिर उसके बाद फ़ैसला नहीं सुनाया गया और बड़ा शोर शराबा हुआ। और खावर मानिका जब निकल रहे थे अदालत से बाहर, तो एक वकील साहब थे, उनकी जानिब से इनको फिर जो है वो थप्पड़ या मुक्का वगैरह भी मारा गया। तो उस पर जो वकील थे उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो गया था, और उनकी जो गिरफ़्तारी थी वो हो गई थी। तो गिरफ़्तारी जब उनकी हुई तो उस वक्त भी उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई किया गया था, उन्हें ज़मानत नहीं मिली। तो आज उनका केस था और आज उन वकील साहब को ज़मानत मिल गई है। PTI वकील की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने फ़ताउल्लाह बरकी की ज़मानत 50,000 रुपये मुचलकों के इवज़ मंजूर की। वकील सफ़ाई रियासत अली ने कहा कि वीडियो देख लें, फ़ताउल्लाह बरकी अकेले हैं, इन पर इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी लगा दी गई है, कोई मेडिकल या शवाहिद भी नहीं है। वकील ने कहा कि खावर मानिका के साथ प्राइवेट अफराद थे, पुलिस तो मौजूद ही नहीं थी। मुकदमा भी खावर मानिका ने नहीं, पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। वकील रियासत अली का कहना है कि दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत कन्फर्म हो गई है, फ़ताउल्लाह बरकी को भी ज़मानत दी जाए। तो ये छोटे से आर्गूमेंट्स हुए, इस पर अदालत ने इनकी ये आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट किया और इसीलिए इनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। दूसरी तरफ इद्दत केस का फ़ैसला क्या हुआ है वो तो आपके सामने ही मौजूद है। तो बहरहाल जी, ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई आज के दिन। सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं कि वहाँ से क्या अब जो है वो कोई आता है इस रेफरेंस के मामले के ऊपर, क्या टेकअप करने पर या क्या एक्शन लिया जाता है। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर इस वक्त नज़रें होंगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हम ख्याल समझे जाते थे, उनके बड़े नज़दीकी समझे जाते थे, लेकिन ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनसे ज़रा अलहदा नज़र आए, और उन्होंने ही वो फ़ैसला मुअत्तल करने वाला जो कि फ़ैसला था वो उनकी जानिब से दिया गया। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ज़ाहिर इस वक्त अक़लियत में भी हैं, लेकिन अब इस मामले के ऊपर जो दीगर जजेज़ हैं वो कहाँ पर स्टैंड लेते हैं, क्या इन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अगेंस्ट ये रेफरेंस काबिल समात करार दिया जाएगा, कार्रवाई होगी नहीं होगी, आने वाले आइंदा जो कुछ दिन हैं उनमें तमाम तर जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।